52,000 किलोमीटर की पद यात्रा करने वाले शांति दूत आचार्य श्री महाशर्मन हरियाणा प्रदेश में अपने प्रवचनों द्वारा अध्यात्म गंगा बहा रहे हैं। 8 वर्ष बाद आचार्य श्री महाशर्मन जी हांसी नगरी पहुँचे, जहां उनके समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया और पूरा शहर तोरण द्वारा दुल्हन की तरह सजा दिया गया। हांसी में प्रवचन के दौरान महाशर्मन जी ने कहा, आध्यात्मिक जगत में ध्यान की बहुत महिमा होती है और शरीर में जो स्थान सिर का होता है पवित्र हो गई है। आचार्य श्री महाशर्मन जी हांसी में मंगल पदार्पण हुआ है और 11 किलोमीटर का विहार करके यहाँ पहुँचे हैं श्रीपाल जी के नौरे के अंदर। बता दें कि अहिंसा के पुजारी और शांति अग्रदूत आचार्य श्री महाशर्मन जी यहाँ पहुँचे हैं, जिनका यहाँ प्रवचन होगा और सुबह विहार होगा। रात्रि को उन्होंने मिलकपुर में आनंद एक्सेलेंसी स्कूल में भी वहाँ प्रवचन दिए बच्चों को। ध्यान, योग और साधना, अहिंसा के पुजारी शांति दूत, शांति के अग्रदूत आचार्य श्री महाशर्मन जी। हम जानते हैं यहाँ महिला श्रद्धालुओं से कि बहन जी आचार्य जी के दर्शन हुए क्या आपको? हाँ हुए हैं जी, अच्छे से हुए, अच्छे से हो गए। कितने दूर तक लेके आए उनको? हम जी मिलकपुर से आए हैं जी। मिलकपुर से आए हैं। हाँ जी। और भी जानेंगे हम। बहन जी आचार्य जी के दर्शन हुए आपको? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जीवन सफल हुआ? यस। जीवन सफल हुआ? यस डेफिनेटली। अच्छा, तो क्या सीखने को मिलता है आचार्य जी से? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलो आइए, आचार्य जी के ही यहाँ प्रवचन होंगे और सुबह उनका विहार होगा। और आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको सभा स्थल पर। मेरे आचार्य महाशर्मन जी के आपके दर्शन हुए? हाँ जी। कहाँ से लेके आए उनको? सर हम अपना ये आनंद पब्लिक स्कूल से लेकर आए हैं जी। हाँ। और आज साक्षात भगवान हांसी के अंदर पधारे हैं जी, और 8 साल बाद आए हैं साहब। 8 साल बाद आए हैं। और साक्षात भगवान आए हैं और हमने भावनाएं देखी रोड के ऊपर जी, लोगों का दर्शन करने की, और आनंद आ गया था। आनंद आ गया जी। 52,000 किलोमीटर की पद यात्रा देश व विदेशों की यात्रा। अहिंसा के अग्रदूत, हाँ जी, और अध्यात्म के अग्रदूत, हाँ जी, आचार्य श्री महाशर्मन जी का हांसी नगरी पवित्र हो गई है उनके मंगल पदार्पण से। बिल्कुल हो गई जी। अपना जी भगवान के चरण हांसी की भूमि पे पड़ गए हैं और हांसी भूमि पवित्र हो गई है जी। तो उनका प्रवचन अभी होगा? हाँ, अब उनका प्रवचन होगा जी, ये चौधरी श्रीपाल जी के नौरे में। तो आप लोग भी आनंद लीजिए। आइए लिए चलते हैं प्रवचन स्थल की तरफ, जहाँ महाशर्मन जी, आचार्य महाशर्मन जी के आपको अध्यात्म पर प्रवचन किए। आप एक बार हमारी स्टॉल की भव्य स्वागत हुआ है हांसी के अंदर। जगह जगह तोरण द्वार लगे हैं और यह अगरवा विकास ट्रस्ट युवा इकाई हांसी द्वारा ठंडाई का भी हो रहा है यहाँ पर वितरण जगह जगह। यानी कि पूरा समाज, जैन श्वेतांबर समाज पूरा पल के बिछाए बैठा है। पिएंगे ठंडाई, सब पिएंगे। मेरे सहयोगी रवि सैनी जी भी ठंडाई पी रहे हैं। विनय जैन जी हमें पिला रहे हैं ठंडाई। क्यों ना हो, आज हमारे आचार्य महाशर्मन जी का यहाँ मंगल पदार्पण हुआ है। बहुत बहुत ले लो मंगलकारी उनके यहाँ पदार्पण। 8 साल के बाद यहाँ पदार्पण हो रहा है। देखिए सारा शहर यानी कि दुल्हन की तरह सजा है, तोरण द्वार लगे हैं। मेरे साथ राहुल जैन जी भी हैं, हम दिखा रहे हैं। ये भी बहुत सेवा में लगे हुए हैं। आचार्य श्री के दर्शन किए? हाँ जी किए। कहाँ से किए आप? पैदल आई या वैसे के? ये थोड़ा पैदल भी चले थे महाराज के साथ। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं, तो स्पेशल यहाँ महाशर्मन जी के दर्शन करने आए हैं? हाँ जी। क्या हमारा घर भी है यहाँ पे वैसे हांसी में। अच्छा। पहले मतलब पापा जी वगैरह पहले हांसी के। कैलाश जी के यहाँ से? नहीं, सुभाष जी के यहाँ से। अच्छा। हाँ जी, 8 साल बाद हांसी में मंगल पदार्पण हो रहा है, कैसा लग रहा है महाशर्मन? बढ़िया लग रहा है, दर्शन हो रहे हैं महाराज जी के, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनसे शिक्षा लेंगे। क्या नाम है बेटे आपका? तान्या। 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 महाशर्मन जी पहले देखे आपने? दर्शन हुए? हाँ जी देखे। अच्छा, MP में जाती थी? चलो बिल्कुल। हाँ, नमस्कार बहन जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैन श्वेतांबर पंथ की, 13 पंथ की आप यहाँ पहुँची हैं महाशर्मन जी के दर्शन पे। क्या देंगे बताइए, क्या
दर्शन से क्या लाभ होता है आचार्य जी? दर्शन से तो बहुत लाभ है। अच्छा और क्या, दर्शन से सब कुछ ही है दर्शन में। अच्छा अच्छा। तो आज कैसा लग रहा है? बहुत हासी बढ़िया, नगरी बहुत पवित्र बढ़िया, हुई। पवित्र, खूब पवित्र हो गई। 8 साल बाद यहाँ पहुँचे हैं। 8 साल के आज बाद। सारा शहर दुल्हन की तरह सजा है उनके भव्य स्वागत में, और पलके बिछाए बैठा है। आपने भी पलके बिछाई? क्यों नहीं, हम गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से आए? और क्या हम अच्छा अच्छा। तो देखिएगा पूरे यानी कि हरियाणा में इनका भ्रमण है और पूरे प्रदेश भर से श्रद्धालु हैं। वैसे हम हाँसी के हैं, हाँ। लेकिन गुड़गांव रहते हैं। हाँसी की हाँ। यानी कि महाशर्मन जी के साथ में आपको हाँसी की याद भी खींच लाई आपको? हाँ, और हमारा घर है ये रहा सामने। हाँ मैं जानता हूँ। मेरे साथ हैं प्रीतम जैन साहब, जो जैन राइस मिल के मालिक हैं और तेरा पंथ के पूर्व में प्रधान भी रहे हैं। आचार्य श्री महाशर्मन जी के यहाँ मंगल पदार्पण पर आप क्या कहना चाहेंगे और अपना संदेश भी दे के जाएंगे, जो 52,000 किलोमीटर की पदयात्रा करके विश्व में जिनका संदेश गया है? आज हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है, बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाशर्मन जी उनके चरण हाँसी में पड़े हैं, जिससे सारी ही हाँसी पवित्र हो गई है। जगह जगह तोरण द्वार लगे हैं, जगह जगह स्टॉलें लगी हैं। महाशर्मन जी के यानी कि आगमन पर, मंगल आगमन पर हाँसी नगरी धर्ममय नगरी हो गई है। वैसे भी शायद आपको नहीं मालूम हो कि हाँसी जैन सितंबर 13 पंथ धर्म संघ की बिल्कुल मैं जानता राजधानी है। जब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सब कुछ एक था, तो सबसे पहले हाँसी में ही जैन 13 पंथ धर्म संघ की शुरुआत हुई थी। अच्छा, ये तो बड़े इतिहास की बात होता है। ये हाँसी के लिए इतिहास की बात है, और हमारे हाँसी से यहाँ कई परंपराएं शुरू हुई। गुरुदेव के आगे जो हमारा झंडा चलता है, हाँ। वो परंपरा भी हाँसी वालों ने डाली थी। अच्छा, और जहाँ जहाँ गुरुदेव जाते हैं वहाँ तो सब पावन हो जाता है। धवल चलता है। धवल चलता है, अपनी पूरी सेना के साथ गुरुदेव चलते हैं, हमारे भगवान चलते हैं, और हमारे भगवान के श्री चरण आज हाँसी की धरती पर पड़े, हम सब गदगद हैं। एक जय घोष लगा दीजिए। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशर्मन, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशर्मन। देखिए भक्तों में कितना जोश है अपने महाशर्मन जी आचार्य जी के यहाँ आगमन पर, और इनके प्रवचनों को कितना आत्मसात करेंगे, ये तो मैं जैन साहब से फिर जानूंगा। मैं हाँसी का पूरा जैन सकल समाज तो साथ में है ही, पर पूरी हाँसी यहाँ हर जात, हर बिरादरी के 36 बिरादरी के लोग आए हुए हैं। ये गुरुदेव की महिमा है, अनुकंपा है कि हर बिरादरी का आदमी यहाँ आया हुआ है। गुरुदेव के जो भी दर्शन कर लेता है वो अपने आप को ये समझता है कि मैं निहाल हो गया। जैन कोई धर्म नहीं बन रहा, जैन एक विचार बन गया है, एक संस्था बन गई है विश्व की सबसे बड़ी, जो विचारों को शुद्ध करती है। कि जो हमारे साधु साध्वी मान लो घरों में गोचरी के लिए जाते हैं, तो उन्होंने जैन के ही घर में जाना है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी जाति का कोई भी घर हो, बस शर्त ये है कि शुद्ध होना चाहिए, नॉन वेज वहाँ। मेरा ध्यान आ रहा है सैनी समाज की भी कई साध्वी बनी हुई हैं। सैनी समाज की बनी हुई है। हमारे सिसाए गांव की 2 लड़कियां जाट संप्रदाय से संबंध रखती हैं। आज भी वो हमारे 13 पंथ धर्म संघ में हैं। ये धर्म मुनि जी कौन सी संप्रदाय? ये धर्म मुनि स्थानकवासी, जो ये समझ लो कि आप जैन धर्म की 22 संप्रदाय अलग अलग शाखाएं हैं, पर सबका मंत्र एक है। सब भगवान महावीर को मानते हैं। हमारा नवकार मंत्र एक है। आप ये समझ सकते हैं कि ये एक पेड़ की अलग अलग शाखाएं, एक पेड़ की अलग अलग शाखाएं, और उन सब शाखाओं के हम छोटे छोटे अनुयायी हैं, छोटे छोटे जीव हैं, चलो ये बहुत अच्छा बोले प्रीतम जैन साहब। और क्यों ना इनके पद चिन्हों पे चल के अपना जीवन सार्थक करे, परमात्मा का कार्य कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि गुरुदेव की 5-4 लाइन भी अगर कोई श्रावक अपने मन में धारण कर ले कि मैं वो करूंगा जो गुरुदेव ने कहा है, तो उसका जीवन सफल हो सकता है। इट इज सो। बिल्कुल।
चलो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम उनकी कर्म प्रिय आवाज़ और उनके जो शब्दावली है, जो उनके प्रवचन है, जरूर सुनेंगे और जीवन को सार्थक बनाएं। आप भी सुनिएगा। हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? हांसी नगरी कैसी? आज पूरा हांसी शहर जी उनके स्वागत के लिए सुबह से ही उमड़ा हुआ था। काली देवी चौक पर आदरणीय परम पूजनीय महाशर्मन जी का भव्य स्वागत किया गया। आज मैं समझता हूँ कि हांसी शहर उनके आगमन से बहुत खुश है। निश्चित तौर पे उनकी कृपा हांसी शहर पे बरसेगी और हांसी शहर निरोग रहेगा। हांसी शहर चहुमुखी विकास करेगा उनकी कृपा से। धन्यवाद साहब। मेरे साथ है सुभाष गोयल जी, पूर्व मंत्री। आप प्रवचन स्थल पर बैठे हैं और हांसी में 8 वर्ष बाद महाशर्मन जी का आगमन हुआ, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो इन संतों को मिलता ही रहता हूँ यदा कदा, कहीं भी जहाँ इनका चाहे चतुर्मास हो, चाहे इनका कोई गोचरी हो, किसी प्रकार से मैं जाता रहता हूँ। हांसी नगरी पवित्र हो गई। पवित्र हो गई है।